हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है ग्लैंड्स। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि ग्लैंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। अभी तक यूजुअली अगर हमने ग्लैंड सुना है तो नॉर्मली हम या तो एक्सोक्राइन या तो एंडोक्राइन बस यही सुनते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करना नहीं करना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एक्सप्लेन करना है या नहीं। पर आपकी नॉलेज के लिए ये बाकी ग्लैंड्स भी जानना जरूरी है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स होते क्या हैं? तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? अ ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल, ठीक है, that produces and release substances like hormones, एंजाइम्स, म्यूकस और स्वेट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ग्लैंड कौन से टिश्यूज से बनते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये कौन से टिश्यू से बनते हैं? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस और स्वेट। ठीक है, म्यूकस और स्वेट भी ये सिक्रीट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। तो यूजुअली हमारे लिए जरूरी यही है, हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ यही है, हम यही पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेक्सोक्राइन, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं आता है। पर इन केस अगर आपसे कभी भी ये कहीं भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास और भी तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहला जो आता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। दूसरा आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सिक्रीशंस, मतलब कैसे टाइप का सिक्रीशन रिलीज हो रहा है। और तीसरा क्या है? बेस्ड ऑन सिक्रीशंस। ठीक है, आप इसको स्वैप भी कर सकते हो। आप सबसे पहले बेस्ड ऑन सिक्रीशंस लिख सकते हो, उसके बाद बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सिक्रीशंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है टाइप वो है एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे हैव डक्ट। ठीक है, इनके पास डक्ट होता है। और डक्ट का मतलब क्या है? डक्ट का मतलब अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो पाइप। ठीक है, या फिर कोई भी एक रूट, एक स्पेसिफिक रूट जिसके वजह से ये अपना जो भी सिक्रीशन है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे सेलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे इनके पास डक्ट होता है और ये यहाँ से स्वेट रिलीज करते हैं। तभी हमारे स्किन पे आप देखना पोर्स, जो पोर्स होते हैं ना, वो जब भी स्वेट आता है तो स्वेट ऐसा नहीं होता जैसे एक मतलब ओरिजिन पता नहीं लग रहा हो। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो एक एक ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, एक एक ड्रॉप्स होते हैं वहां पे। वो ड्रॉप्स क्यों है? क्योंकि वो डक्ट से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। देन आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या होते हैं? डक्टलेस। डक्टलेस एज इन इनके पास कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ये डायरेक्ट जो भी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं ये ब्लड में रिलीज करते हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो 2 ग्लैंड्स का एग्जांपल हमने लिया है। देयर आर मल्टीपल ग्लैंड्स जो हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड की ही हमने बात करी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्सोक्राइन विच इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों के ही प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो दोनों ही चीजें करते हैं। उनके पास डक्ट भी होता है, वो कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं और वो कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं विदाउट डक्ट, मतलब सीधा ब्लड वेसल में। ठीक है, ओके, तो ये कौन से ग्लैंड्स होते हैं? देखो, हैव बोथ फंक्शंस। बोथ फंक्शंस एज इन ये डक्टलेस भी है, डक्ट भी है, और इनके दोनों के फंक्शंस हेक्सोक्राइन में होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पैनक्रियास। अब पैनक्रियास क्यों बोला है? क्योंकि पैनक्रियास, सपोज अगर ये पैनक्रियास है तो इसका जो ये टेल पोर्शन है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, सिर्फ वही टेल पोर्शन स्पेसिफिकली एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि इंसुलिन सिक्रीट करना, ग्लूकागॉन सिक्रीट करना। ठीक है, जो भी हॉर्मोन्स वाला सिक्रीशन है वो कौन कर रहा है? ये वाला पोर्शन। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस
सिक्रीट करता है ना, पैनक्रियास जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट करता है। तो दोनों ही चीजें, एंजाइम और हार्मोन दोनों ही सिक्रीट करता है। इसमें कुछ में डक्ट प्रेजेंट है, एक में डक्ट लेस है, इसीलिए हम इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, हेक्सोक्राइन। ठीक है, मतलब मिक्स्ड, ये दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सिक्रीशन, मतलब नेचर ऑफ सिक्रीशन एज इन सिक्रीशन जो होगा उसका नेचर क्या है, वो थिक है, थिन है, सीरस है या म्यूकस है। ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है सीरस। सीरस का मतलब क्या होता है, वाटरी फ्लूइड विद एंजाइम्स। अब इसमें क्या है, सीरस में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो वाटरी होगी, थिक नहीं होगी, वाटरी फ्लूइड होगी, उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीरस। ओके, अब सीरस हमने इससे पहले जब हम मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सीरस फ्लूइड क्या होता है। तो सीरस फ्लूइड विद एंजाइम्स। ओके, जैसे एग्जांपल है पैरोटिड ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सलाइवा है, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं और सलाइवा थिक नहीं होता है, सलाइवा क्या है, वाटरी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं म्यूकस। म्यूकस में क्या है, थिक होता है, स्टिकी होता है म्यूकस। ठीक है, मतलब जो म्यूकस है वो क्या है, थिक होगा, गाढ़ा होगा और स्टिकी होगा। जैसे हमारा जो जब हम कफ करते हैं, हमारा जो स्पूटम आता है, ठीक है, वो होता है म्यूकस। ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड से जो सिक्रेशंस होते हैं दैट इज म्यूकस। नेक्स्ट आ जाते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या है, बोथ सीरस एंड म्यूकस दोनों ही होते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल क्या है मिक्स्ड का, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेस्ड ऑन सिक्रीशंस पे। अब इसमें क्या है, मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड हेलोक्राइन। अब ये मीरोक्राइन, एपोक्राइन, हेलोक्राइन होता क्या है, मीरोक्राइन क्या है, रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, मतलब कोई भी सेल डैमेज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसे सिक्रीशंस जहां पे सेल का कोई डैमेज नहीं हो रहा है। और इसका एग्जांपल क्या है, सेलेवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स, इसमें कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है सेल को। ठीक है, वो बस अपने सिक्रीशंस निकाल रहे हैं। एपोक्राइन क्या होता है, पार्ट ऑफ द सेल इज पिंच्ड ऑफ विद सिक्रीशन, मतलब जब भी सिक्रीशन होगा तो एक पार्ट है वो क्या होगा, पिंच होगा, मतलब छोटा सा एक छेद हो जाएगा वहां पे, जैसे कि मैमरी ग्लैंड। ठीक है, मैमरी ग्लैंड मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन करता है, और जब भी एक लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को फीड कराती है तो वो क्यों फीड करा पा रही है, क्योंकि एक छोटा सा वहां पे ऑरिफिस होता है जहां से मिल्क आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हेलोक्राइन। हेलोक्राइन में क्या है, एंटायर सेल ब्रेक्स डाउन टू रिलीज सिक्रीशन, मतलब पूरा का पूरा सेल ब्रेक होगा तभी सिक्रीशन निकलेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिबेशियस ग्लैंड। अब सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, जो सीबम या फिर ऑयल रिलीज करते हैं। जैसे हमारे स्किन है, हमारा स्किन खुद ही मॉइस्चराइज हो जाता है नॉर्मली। आप देखोगे फेस पे भी बहुत ज्यादा अराउंड ये जो टी एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल कभी कभी रहता है। तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये सिबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम मतलब ऑयल सिक्रीट करता है, सो दैट हमारी जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो एकदम सॉफ्ट रहे। ठीक है, ओके, तो ये थे टाइप्स, ग्लैंड के टाइप्स। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और इसे बस आप थोड़ा दिमाग में रखना, कभी मतलब ऐसे किसी ने पूछ लिया तो ये आपके लिए सही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस सब्सटेंसेस। ठीक है, सेक्रेटरी सेल्स का काम ही होता है किसी भी चीज को सिक्रीट करना, किसी भी सब्सटेंस को सिक्रीट करना। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, ये सिक्रीट ही तो कर रहे हैं, जैसे सलाइवा है, स्वेट है, उसके बाद हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये कहीं ना कहीं से सिक्रीट हो रहा है तभी पूरी बॉडी में आ रहा है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सेक्रेटरी सेल्स। ओके, नेक्स्ट आता है डक्ट। अब डक्ट क्या है, कैरीज द सिक्रीशन। अब जैसे हमने यहाँ पे एक्सोक्राइन में पढ़ा, डक्ट चाहिए सिक्रीशन को कैरी करने के लिए, ये किस में हो रहा है, एक्सोक्राइन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब जो एक जो बेस है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सपोर्ट ग्लैंड सेल्स, तो जो भी ग्लैंड सेल्स होंगे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
लास्ट आता है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स किसकी बात हो रही होगी, एंडोक्राइन की, ठीक है। तो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, कैरी हार्मोन्स इन एंडोक्राइन। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं और हार्मोन्स भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, देन आता है फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्मोन्स और एंजाइम्स अगर सिक्रीट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम रुक जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे काम रुक जाएंगे। डाइजेशन जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रॉपर एंजाइम्स प्रेजेंट है। अगर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो सारा काम रुक जाएगा, ठीक है। ओके, तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कौन करता है, एंडोक्राइन। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम कौन करता है, एक्सोक्राइन। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। अब टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे हो रहा है, स्वेट ग्लैंड्स हेल्प इन कूलिंग द बॉडी, ठीक है। जब भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से वाटर क्यों निकल रहा है, स्वेट क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, स्वेट रिलीज करके। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। जैसा हमने यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड का पढ़ा कि ये क्या रिलीज करता है, ऑयल या सीबम, ठीक है। ओके, तो सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट ऑयल टू प्रोटेक्ट स्किन एंड हेयर। ओके, तो आपने देखा होगा, यूजुअली लड़कियों के लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने आज अगर बालों को वॉश किया है, शैम्पू किया है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद फिर से हमें वॉश करना पड़ता है, क्योंकि आगे से बहुत ऐसा लगता है जैसे हमने ऑयल अप्लाई कर रखा हो, ठीक है। तो वो ऑयल हमने बाहर से नहीं लगाया, वो ऑयल कहाँ से आ रहा है, ये सेबेशियस ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। किसी किसी का सेबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है तो उन्हें ऑलमोस्ट डेली बालों को धोना पड़ता है, और किसी किसी का थोड़ा डिले होता है तो वो क्या करते हैं, वो 3-4 दिन में भी बाल को धो सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को भी, ठीक है। स्किन में भी अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाया है तो भी थोड़ी देर बाद आपको उतनी ड्राइनेस फील नहीं होती है। विंटर्स की बात अलग है, ठंडियों में क्या होता है, ये थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए आपके जो हाथ है वो बहुत ज्यादा ऐसे लगेंगे जैसे आपने इसको मॉइस्चराइज किया नहीं है, तो आपको बार बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल मैसेजेस, मतलब हार्मोन सेंड करते हैं दूर वाले ऑर्गन्स को, ठीक है, तो ताकि वो अपना काम कर पाए, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। जब हम एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, सेलिवरी एंड लेक्राइमल ग्लैंड्स हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट और एक्सेस सब्सटेंसेस थ्रू सलाइवा एंड टीयर्स, ठीक है। हमने सुना है ना, अपनी आंखों में जैसे आंसू आना शुरू हो जाता है जब बहुत ज्यादा मतलब आंसू इसीलिए आते हैं ताकि जो भी कचरा अंदर गया हो वो बाहर निकल जाए, ठीक है। या फिर सलाइवा भी आता है। सलाइवा भी क्या है, यूजुअली सलाइवा बहुत सारे एंजाइम्स कैरी करता है, लेकिन सलाइवा का एक और काम है कि जितना भी वेस्टेज होगा वो भी बाहर निकालना है, ठीक है। ओके, तो ये था फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स एंड ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।